हम इंसान आज हम कितने आगे आ चुके हैं। हमें जो जानकारी चाहिए होती है हमें वो मिल जाती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हमें वो मिल जाती है। आज के समय में हम इंसान इतने आधुनिक हो चुके हैं, पर क्या ऐसा हमेशा से था? आखिर इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऐसा क्या हुआ कि जीवन का आरंभ पृथ्वी पर ही हुआ, मरकरी या वीनस पर क्यों नहीं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनजाने रहस्यों की सच्चाई को। तो इन रहस्यों को जानने के लिए हमें समय में करीब 4.5 अरब साल पीछे चलना होगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा ये ब्रह्मांड अंधेरे से घिरा हुआ था। यहीं इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह जो बस लगातार घूमे ही जा रहा था, जब तक कि उसमें अचानक एक विस्फोट नहीं हो गया। और शायद यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी पृथ्वी की रचना की। इस विस्फोट में जो सबसे बड़ा ग्रह निकला वो था हमारा सूरज। हाँ, तुमने सही सुना, हमारे सूरज का जन्म इसी विस्फोट से हुआ था। और अभी तो बस सूरज का जन्म हुआ था, अभी बहुत सी रचनाएं होना बाकी थीं। हमारे इसी सूरज के आसपास एक उबलते लावा से बना ग्रह घूम रहा था। हाँ, ये वही ग्रह है जहाँ से आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब हमारी पृथ्वी, हमारा घर। इस वक्त ये ग्रह उबलते लावा का समुद्र, जो शायद कभी बदलने वाला नहीं था, पर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। काफी समय बीतने के बाद इस ग्रह पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ, पर शायद यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था। करीब 3.9 अरब साल पहले इस ग्रह को आग के गोलों का सामना करना पड़ा, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। ये प्रक्रिया कई हजार सालों तक चलती रही और शायद ये प्रक्रिया इस ग्रह के लिए बहुत खास साबित होने वाली थी, क्योंकि इन्हीं एस्टेरॉयड के साथ थे बर्फ के टुकड़े। काफी सालों तक यही चलता रहा, जिसके कारण हमारी धरती पर समुद्र का निर्माण हुआ। पर अभी भी इस धरती पर जीवन का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि धरती चारों तरफ से जहरीली गैसों से घिरी हुई थी और पूरी धरती पर समुद्र ही समुद्र था। पर शायद यहाँ कुछ बदलने वाला था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर से धरती को आग के गोलों का सामना करना पड़ा, पर इस बार ये गोले अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी खास चीजें लेकर आए जो आने वाले समय में जीवन की शुरुआत करने वाली थी। मैं बात कर रहा हूँ खनिज की। खनिज के साथ साथ ये अपने साथ कार्बन, प्रोटीन जैसी कई जरूरी चीजें लेकर आए। इस समय समुद्र का तापमान बहुत ही कम था, क्योंकि समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। पर समुद्र की गहराई में प्रकृति का एक ऐसा खजाना था जो समुद्र के पानी को अंदर से गर्म कर रहा था, और शायद यहीं जीवन की पहली किरण निकली। बहुत सी रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये कैसे हुआ, पर इन्हीं मिनरल्स और केमिकल्स ने मिलकर समुद्र में पहली बार जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोष के जीवों का। ये एक तरीके के बैक्टीरिया थे जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, और ऐसे ही कुछ समय बाद समुद्र इन बैक्टीरिया से भर चुका था। करीब 3.5 अरब साल पहले तक इस समुद्र में इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि ये आपस में मिलकर कुछ इस तरह की संरचनाओं में बदलने लगे, जिसे नाम दिया गया स्ट्रोमेटालाइट्स। इन स्ट्रोमेटालाइट्स का काम था सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलना, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से बेहतर रूप से जानते हैं। इसी प्रक्रिया में ये स्ट्रोमेटालाइट्स एक गैस छोड़ते थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस, ऑक्सीजन। इन्होंने हमारी धरती के लिए एक अनमोल चीज का निर्माण किया। वास्तव में ऑक्सीजन के बिना धरती पर जीवन की शुरुआत होना असंभव था। लगभग 2 अरब साल तक यही चलता रहा। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती ही चली गई। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर कोई भी महाद्वीप नहीं था, बस छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। अभी तो बदलाव की शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर हलचल बढ़ने लगी। चारों तरफ फैले भूभाग एक दूसरे से जुड़ते चले गए और यहाँ जन्म हुआ एक सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसे नाम दिया गया रोडिनिया। इस वक्त धरती का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती पर एक दिन करीब 18 से 19 घंटे का होता था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती पर बने सुपर कॉन्टिनेंट में अचानक क्रैक्स आने लगे, और इन क्रैक्स ने सुपर कॉन्टिनेंट को 2 भागों में बांट दिया, जिससे जमीन से ज्वालामुखी के विस्फोट होने लगे और जमीन के अंदर की गर्मी लावा के रूप में बाहर आने लगी। इन ज्वालामुखी के फूटने से धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बादल छा गए, और समय के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही चली गई, जिससे धरती पर एसिड रेन होने लगी। इस एसिड रेन के कारण धरती की चट्टानों पर ये कार्बन डाइऑक्साइड परतों की तरह जमने लगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी आई। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण धरती का तापमान अचानक कम होने लगा
और ये प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। हर चीज का एक अंत होता है और इसका भी अंत होना तय था। समय के साथ साथ वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई थी वो बढ़ने लगी और धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा। धरती का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे धरती पर जमी बर्फ पिघलने लगी और धरती पर फिर से समुद्र का राज चलने लगा। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में समुद्र में उपस्थित वो एक कोश के जीव कई अन्य छोटे बड़े जीवों में बदल चुके थे। यहाँ कई छोटे बड़े पेड़ पौधे हमें मिलते थे और इन्हीं जीवों में से एक था ये समुद्री दानव एनोमेलाकैरेस। और अंदर जाने पर हमें एक जीव मिलता है पिकाया। ये बस 5 सेंटीमीटर लंबे जीव थे, पर इन्होंने अपने अंदर बेहद खास चीज को जन्म दिया था जो हमें इंसानों के शरीर का सबसे जरूरी भाग बनने वाला था। पिकाया पहला ऐसा जीव बना जिसने अपने अंदर रीढ़ की हड्डी को जन्म दिया। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती काफी हद तक जानी पहचानी लगने लगी थी और यहाँ का सुपर कॉन्टिनेंट और भी कई भागों में बढ़ चुका था। अभी भी धरती पर कोई भी जीव नहीं था और इसका सबसे बड़ा कारण था सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस। ये सूरज से निकलने वाली बहुत ही हानिकारक किरणें थी, पर धीरे धीरे धरती की ऑक्सीजन सूरज की रोशनी से मिलकर एक नई गैस में बदलने लगी। इस गैस को आज हम जानते हैं ओजोन गैस के नाम से। धीरे धीरे ये गैस पृथ्वी के चारों तरफ एक परत का निर्माण लेने लगी जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। समुद्र के अंदर से बाहर निकलने वाली पहली मछली थी टिकटैलिक। ये मछली ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पर बिताने लगी और कई सालों के विकास क्रम के बाद ये मछली पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी जिसे नाम दिया गया टेट्रापॉड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले अब तक ये जीव पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और शायद यही वो जीव थे जो समय के साथ साथ दूसरे हर एक जीव का रूप लेने वाले थे। पर यहाँ कुछ बुरा होने वाला था। धरती का तापमान अचानक से बढ़ने लगा। धीरे धीरे धरती पर सूखा पड़ने लगा। धरती पर रहने वाले जीव अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खाने लगे और इस प्रक्रिया में धरती की लगभग 95% जानवरों की आबादी खत्म हो गई। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर फट रही ज्वालामुखी की गर्मी अब तक शांत हो चुकी थी, पर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण धरती के भूभाग बदल चुके थे। यहाँ एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ था जिसे नाम दिया गया पैंजिया। इस समय पर धरती काफी हद तक आज की जैसी लगने लगी थी। धरती की सतह फिर से पेड़ पौधों से भर चुकी थी और यहाँ एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ जो किसी तरह से अपने आप को उस अकाल से बचा पाए थे। ये जीव थे डायनासोर्स। डायनासोर्स ने धरती पर करीब 11 करोड़ सालों तक राज किया। पर आगे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो डायनासोर्स एकदम से विलुप्त हो गए और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर ये जानना है तो वो हम जानेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। अगर पार्ट 2 को देखना है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।